हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो मैपिंग है वो रियल टू रियल हो रही है। एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। आपको क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। ये फंक्शन ना तो वन वन है और ना ही ऑन टू है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। अगर इसी की डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो प्रूफ कैसे करोगे। देखिए हम सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम जो भी वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने पुट किया 2.5, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, इससे लेफ्ट की वैल्यू इसका आंसर आता है ऑलवेज। इससे लेफ्ट की वैल्यू लाइक इसका आंसर आएगा 2। 2.7 है, इसका आंसर भी 2 आएगा। इसके लेफ्ट में, इसके जस्ट लेफ्ट में क्या है, जस्ट लेफ्ट में क्या है, 2 है। 2.3 इसका आंसर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। अगर मेरे पास -1 है ना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 के जस्ट लेफ्ट में क्या होता है, -2 होता है। -2 का आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर है इतनी चीज। अब देखो ध्यान से सॉल्यूशन में, सबसे पहले मैं बात करती हूं फॉर वन वन फंक्शन। वन वन के लिए होना क्या चाहिए कि मैं कोई भी एलिमेंट पुट करूं तो हर एलिमेंट की अपनी अपनी यूनिक इमेज आनी चाहिए। बट आप यहां चेक करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैंने डेफिनेशन की, अगर मैं रियल टू रियल मैपिंग है, मींस हम डेसिमल नंबर्स ले सकते हैं। अगर ये नेचुरल टू नेचुरल मैपिंग होती फॉर एग्जाम्पल, तो मैं एफ ऑफ वन पुट करती, एफ ऑफ वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नहीं आ जाता, 2 पुट करती 2 का 2 आ जाता। बट रियल नंबर्स में तो डेसिमल नंबर्स भी आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूं लाइक एफ ऑफ 2.2, तो इसका आंसर आ गया 2। एफ ऑफ 2.3 इसका आंसर भी आ गया 2, है ना। 2.4 पुट किया तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 2 आ गया। दैट मीन्स हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज नहीं है, मैनी इनपुट्स हैं बट वन आउटपुट है। तो आप रीजन तो लिख सकते हैं ना, लास्ट वीडियोस में हमने बहुत बार मेंशन कर दिया, ईच एलिमेंट हैज नॉट यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन। फर्स्ट में चलो मैं बता देती हूँ, ईच एलिमेंट हैज नॉट has no unique image in its codomain। अगर हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज नहीं है तो वो फंक्शन वन वन नहीं होगा, तो वो फंक्शन वन वन नहीं है, नॉट वन वन। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या आएगा, क्या होता था भाई ऑन टू फंक्शन, ध्यान है सभी को। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ एक्स, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ऑन टू के लिए क्या था कि मैं यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करूं तो उसकी हर एक की प्री इमेज आनी चाहिए वाई में, एक्स में, सॉरी एक्स में प्री इमेज आती है ना, एक्स में प्री इमेज आनी चाहिए। तो आप चेक करो कि क्या हर एलिमेंट की प्री इमेज आ रही है। अब हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि ये देखो रियल टू रियल मैपिंग है ना, इसको एग्जांपल से शो करते हैं। ये है मेरे पास एक्स, ये हो गया वाई। यहाँ पे डेसिमल वाले रियल नंबर्स भी तो हैं, लाइक ये 2.1, 2.2, 2.3 मैंने ऐसे ले लिया, 2.7 ले लिया, तो सभी का आंसर मेरे पास 2222 आ रहा है। तो आप एक बात बताओ, जो यहाँ पे डेसिमल वाले नंबर्स हैं उसकी यहाँ पर प्री इमेज क्या आएगी। अगर जो यहाँ पे मेरे पास 2.3, 2.5 होंगे उसकी प्री इमेज यहाँ क्या बनेगी, जो x के अंदर डेसिमल नंबर्स हैं उसकी इमेज तो बन रही है 2, देन 3 बनेगी, देन 4 बनेगी, बट जो y के अंदर डेसिमल नंबर्स वाले नंबर्स आएंगे, जो कोडोमेन के अंदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे, उसकी प्री इमेज तो नहीं बनेगी ना x में, क्योंकि यहाँ पे तो जो सभी इमेजेस आ रही हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स में आ रही हैं। तो वो वाले एलिमेंट्स हमारे रह गए जो डेसिमल नंबर्स में हैं, तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। समझ में आ रही है आपको, ध्यान से रिपीट कर दूं एक बार। देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कह रहा है कि 2.1 का
हो गया आंसर 2, 2.2 का हो गया आंसर 2, इस तरीके से 3.1 का आंसर हो गया 3। तो मेरे पास जो इमेज बन रही है ना, वो हर इमेज नेचुरल नंबर में बन रही है, बट जो मैपिंग है वो रियल टू रियल है। जो कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं वो रियल नंबर्स भी तो हैं, तो उन रियल नंबर्स की प्री इमेज क्या होगी? उन रियल नंबर्स की प्री इमेज तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हर आंसर, हर इमेज हमारी नेचुरल नंबर में आ रही है, तो वो एलिमेंट्स हमारे रह गए ना। तो कुछ एलिमेंट्स अगर रह जाते हैं, दैट मीन्स वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कि आप इसमें रीजन क्या देंगे? हम कहेंगे नो फ्रैक्शन प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, है ना? प्रॉपर इम्प्रॉपर जानते हैं ना, न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर से ग्रेटर है और डेनोमिनेटर से लेस है, तो उस केस में प्रॉपर इम्प्रॉपर होती है। नो फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन। मैं फ्रैक्शन वाला पार्ट ले लूं, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मींस वो डेसिमल वाले नंबर्स हो, तो उनके पास कोई भी प्री इमेज नहीं है उसकी डोमेन में। अगर प्री इमेज नहीं है मींस वो ऑन टू नहीं होगा। देखो हर एक के अंदर ऑन टू का क्या हमने रीजन देना है कि उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, रीजन तो वही है, लेकिन किन एलिमेंट्स की नहीं कर रही वो आपको मेंशन करना है। मैपिंग से आप यही तो फाइंड आउट कर रहे हो ना भाई, किन एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। वो तो यार ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन तो हर बच्चे को क्लियर है कि अगर कुछ एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। बट हम क्वेश्चन सोल्व करके यही तो फाइंड आउट कर रहे हैं भाई, किन एलिमेंट्स की प्री इमेज क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही। रीजन इज इंपॉर्टेंट ना, तो वो आप रीजन भी जरूर देंगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शन नंबर्स है ना, डेसिमल वाले नंबर्स हैं, उनकी इसके डोमेन में प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो क्या आ जाएगा? नॉट ऑन टू। क्लियर है? क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं लिखना, ध्यान से करना है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर अपना पूरी 12th तक आराम से वाले क्वेश्चंस करना, कोई भी आ जाए हमारे पास। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन। अभी हमने कौन से फंक्शन की बात की? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। अब हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन की। वही मैपिंग हमारे पास हो रही है रियल टू रियल। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू इज पॉजिटिव और 0 मॉड एक्स। ठीक है, ओके। आपको वही प्रूव करना है कि ना तो ये फंक्शन 1 1 है और ना ही ये फंक्शन ऑन टू है। ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले हम 1 1 के लिए चेक करते हैं, 4 1 1। अब आप 1 1 में क्या देखेंगे? रियल टू रियल नंबर्स हैं। अगर मैं यहां पर पुट करूं एफ ऑफ 1, तो 1 का मोड क्या आ जाएगा? मेरे पास 1 आ जाएगा। रियल नंबर्स है ना, तो मैं नेगेटिव नंबर्स भी ले सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पर -1 पुट किया, तो -1 का मोड क्या आएगा? वो भी 1 आएगा। मोड में तो हर वैल्यू का क्या आ जाता है हमारे पास? पॉजिटिव नंबर आ जाता है ना, हर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है मोड से। तो एफ ऑफ 1 भी 1 आ गया, एफ -1 भी 1 आ गया। 2 पुट करो, मोड ऑफ 2 भी 2 आ गया और एफ ऑफ -2 भी क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? अब क्या हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है? ये तो मैंने इनपुट्स और 1 आउटपुट है, 1 की इमेज भी 1 है, -1 की भी 1 है, 2 की भी 2 है, -2 की भी 2 है। अब आप रीजन लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट हैज नो यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं है, यहां पे लिखेंगे नॉट 1 1। ठीक है, इस एग्जाम्पल से बता देंगे। देन हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। अब ऑन टू फंक्शन में क्या आएगा? अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे मैं मैपिंग करके दिखा रही हूँ आपको। ये है x, ये है y। ठीक है, एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स के इक्वल है। 1 2 3, यहाँ पे सोचो मैंने यहाँ पे पुट करा -1 -2, वैसे लिख रही हूँ मैं -3।
यहाँ पे भी 1 2 3 -1 -2 -3। अब यहाँ पे मैंने 1 की मैपिंग की तो आंसर 1 आया ना। एफ ऑफ 1 1 हुआ, 2 का 2 हुआ, 3 का 3 हो गया। -1 का क्या हुआ, 1 हो गया, -2 का 2 हो गया, -3 का 3 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कह सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन ना, अभी हमने जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर ध्यान से देखी होगी तो मैंने एक पॉइंट क्लियर किया था कि ऑन टू फंक्शन मैनी वन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो 1 1 ही हो। तो यहाँ पे हमारे पास मैनी इनपुट्स आ रहे हैं, 1 आउटपुट आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैनी प्री इमेजेस भी बन सकती हैं। बट आप एक चीज चेक करो कि जो y के अंदर आंसर आएगा, जितनी भी इमेजेस बनेंगी ना वो पॉजिटिव नंबर्स में बनेंगी। अगर ये मैपिंग नेचुरल टू नेचुरल होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये फंक्शन ऑन टू होता, क्योंकि हमारे पास हर पॉजिटिव नंबर की यहाँ पर प्री इमेज बन रही थी। बट रियल नंबर्स में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो इन नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज कहाँ है? इन नेगेटिव नंबर्स की तो कोई प्री इमेज नहीं बन रही, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और मॉड एक्स के इक्वल है, ये तो सारे पॉजिटिव नंबर्स दे रहा है। वाइड कोडोमेन में सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो नेगेटिव नंबर्स की कोई प्री इमेज नहीं है। ऑन टू का आपको पता है कि उसकी प्री इमेज नहीं बनेगी तो वो ऑन टू नहीं होगा, बट किन एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं बन रही वो इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या रीजन देंगे? नो नेगेटिव वैल्यूज। जैसे वहां पे नो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया था ना, यहां पे देंगे नो नेगेटिव वैल्यूज of codomain has pre-image in its domain, has no pre-image in its domain। कोई भी नेगेटिव वैल्यू की प्री इमेज नहीं है इसकी डोमेन में, ठीक है। कोई भी नेगेटिव वैल्यूज की उसकी डोमेन में प्री इमेज नहीं है। अगर नहीं है मींस फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। लास्ट में हमने जो रीजन दिया था उसमें भी क्या था? हाँ, नो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन, ठीक है। तो भी फंक्शन हमने क्या बताया था कि ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? शो दैट द सिग्नम फंक्शन कर चुके हैं 11th क्लास में, किया होगा ना सभी ने। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ भी करते थे हम, एग्जाम में भी आता था सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन एफ रियल टू रियल, मैपिंग हो रही है रियल टू रियल में, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 1 1 0 1 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 0 1 है, 1 0 -1 नहीं, लेस देन 1 के लिए हमारे पास ये 1 0 -1 होगा, मिस प्रिंट आई थिंक। सिग्नम फंक्शन तो ये बोलता है ना, x लेस देन अगर 0 हो तो -1 वैल्यू आती है, x इज इक्वल टू 0 हो तो वैल्यू 0 आती है ना, पढ़ चुके हैं ना। और x ग्रेटर देन 0 हो तो वैल्यू 1 आती है। देखो, और प्रूफ क्या करना है? शो दैट दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, है ना। देखिए अब हम क्या करेंगे। सिग्नम फंक्शन सबसे पहले क्या होता है? सिग्नम फंक्शन हम करते थे मैप ग्राफ बनाते थे ना उसका। अगर हम x ग्रेटर देन 0 लेते थे, लाइक मैं 1 लूं 2 लूं 3 लूं, तो उस सभी के लिए हम मैपिंग क्या करते थे? ग्राफ में 1 को सर्कल करते थे, 0 के लिए 0 को सर्कल करते थे, और लेस देन 0 की -1 -2 -7 कोई भी वैल्यू लूं तो उसके लिए हम किसको ग्राफ में सर्कल करते थे? -1 को। ये होता था सिग्नम फंक्शन। अब हमें इस फंक्शन को प्रूव करना है। देखो बच्चे, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ ना, जो भी फंक्शन उसने पूछा है, एटलीस्ट आपको वो चीजें भी क्लियर होनी चाहिए कि वो होता क्या है। सिर्फ 1 1 ऑन 2 को क्रैम करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर वही क्लियर नहीं होगा तो प्रूफ कैसे करोगे? तो एक बार अच्छे से बेस क्लियर करके फिर क्वेश्चंस को करना, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 1 1 फंक्शन की, 4 1 1 फंक्शन। अब हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 0 हो ना तो आंसर 1 नहीं आएगा। मैं पुट करूं एफ ऑफ 2 तो भी आंसर 1 है।
एफ ऑफ 3 पुट करूं तो भी आंसर 1 है, एफ ऑफ 7 पुट करूं तो भी आंसर 1 है। चलो रियल टू रियल मैपिंग है, -1 पुट कर देती हूँ तो आंसर -1 है, -2 पुट कर देती हूँ तो भी आंसर -1 है, एफ ऑफ -3 पुट कर देती हूँ तो भी आंसर -1 है। आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, ईच एलिमेंट हैज नो यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन, है ना। यहाँ पर तो मैनी इनपुट्स और 1 आउटपुट है ना, ये तो मैनी वन फंक्शन बन रहा है, 1 फंक्शन नहीं बन रहा। ये एग्जाम्पल आप शो करेंगे और फिर आप बताएंगे, रीजन दे देंगे कि यूनिक इमेज नहीं बन रही, तो आप बताएंगे कि ये फंक्शन 1 नहीं है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए बात करते हैं। ऑन टू का अब आपको पता है कि अगर यूनिक इमेज प्री इमेज नहीं बनेगी तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। किसकी नहीं बनेगी और क्यों नहीं बनेगी, दैट मैटर्स, है ना। अब मैंने मैपिंग कर दी यहाँ पे। अब एक बात बताओ, उसने फंक्शन को मुझे डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 और -1 से। कब, जब x ग्रेटर देन 0 था, x इज इक्वल टू 0 था और x लेस देन 0 था। फंक्शन मेरे पास रियल टू रियल है, मीन्स यहाँ पे मैं पुट करूँ 1 2 3 4, यहाँ पे मैं पुट करूँ 0 और यहाँ पे मैं -1, आगे भी चलते रहेंगे, -1 -2 -3 4। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, इस टाइप से आगे भी चलता रहेगा। अब आप एक बात बताओ, x ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। ग्रेटर देन 0 का मतलब 1, 2 के लिए भी आंसर 1, 3 के लिए भी आंसर 1, 4 के लिए भी आंसर 1, 0 के लिए आंसर 0 हो गया। अच्छा, माइनस वाली वैल्यू के लिए आंसर -1, -2 के लिए -1, -3 के लिए -1। अब आप एक चीज देखो कि कोडोमेन के अंदर 1 0 और -1 के अलावा किसी की भी प्री इमेज नहीं बन रही। जो प्री इमेज सभी एलिमेंट्स जो हैं उनकी कुछ ना कुछ इमेज तो बन रही है, बट सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं बन रही। 1 0 और -1 की ही प्री इमेज बन रही है, बाकी सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं बन रही, है ना। बाकी सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं बन रही ना। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो एलिमेंट्स इन y अदर देन 1 0 एंड -1। y के अंदर इन एलिमेंट्स को छोड़कर हैज नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन। क्लियर हुआ है क्या दिया हुआ है। 1 0 -1 एलिमेंट्स के को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी उसके डोमेन में प्री इमेज नहीं बन रही, मींस हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती मींस वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, नॉट ऑन टू। क्लियर, सिर्फ 1 सेकंड में हो गया, पता भी लग जाएगा, बट आपको रीजन देना है, रीजन इज इंपॉर्टेंट। ओके ना। Now let's move to question number 6. Let A is equal to 1 2 3, B is equal to 4 5 6 7, F दिया हुआ है, let F is equal to 1 4 2 5 3 6. Be a function from A to B, show that function is 1 1. शो करना है कि फंक्शन 1 1 है। देखो 1 1 फंक्शन शो करना है, ऑन टू की कोई बात नहीं है। 1 1 फंक्शन कब शो होता है, अगर हर एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज हो। 1 की इमेज 4 बन रही है, 2 की इमेज 5 बन रही है, 3 की इमेज 6 बन रही है, डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है, तो क्या फंक्शन 1 1 नहीं होगा, होगा ना। ईच एलिमेंट इन डोमेन हैज इट्स यूनिक प्री इमेज इन इट्स को डोमेन, सो दिस फंक्शन इज 1 1। इजी ना, क्लियर है।
7th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव। आपको चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है या बाइजेक्टिव है, मींस वन वन भी है और ऑन टू भी है। जस्टिफाई योर आंसर, वो तो हम हर एक में जस्टिफाई कर रहे हैं अपना एग्जाम्पल देकर। फर्स्ट पार्ट इज फंक्शन रियल टू रियल है, मैपिंग हो रही है रियल टू रियल। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या दिया हुआ है 3 माइनस 4x, और मैं यहां पर लिख रही हूं चेक फॉर वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे वन वन के लिए, 4 1 1। अब वन वन के लिए हमने क्या किया हुआ है कि अगर एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के इक्वल होगा मींस उसे हम लेकर चलेंगे, और अगर एक्स और वाई भी इक्वल आ गए तो वो फंक्शन वन वन होगा। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप पुट कर दो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू 3 माइनस 4x1। x2 पुट कर दो एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। दोनों को मैंने इक्वल ले लिया, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। अब दोनों तरफ 3 कैंसिल हो गया तो आ गया माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। फिर माइनस 4 कैंसिल हो गया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। मींस मैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को इक्वल लेकर चल रही हूं, और हमारे पास क्या आ गया कि x1 और x2 भी इक्वल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मींस दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या आ गया, वन वन फंक्शन आ गया। क्लियर है। अब ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं, ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एफ ऑफ एक्स को आप वाई लिखकर एक्स की वैल्यू निकालो। ये वाला काम आप करते थे 11th क्लास में, है ना, सेकेंड एक्सरसाइज में होता था। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, यस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई 3 माइनस 4x। अब यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई हो गया, और x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4 हो गया। ठीक है, मींस मैं यहां पर रियल नंबर्स, मैपिंग हमारी रियल टू रियल हो रही है ना, रियल नंबर्स में y की कोई भी वैल्यू पुट करूंगी तो उसके लिए क्या x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y की हर वैल्यू के लिए क्या x के अंदर कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। और रियल नंबर्स में तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सभी नंबर्स आते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स भी आते हैं, तो हम माइनस कर देंगे, कोई नंबर प्लस में भी आ जाएगा, माइनस करके फ्रैक्शन में भी आ जाएगा। तो x भी हमारे पास क्या है, रियल है, तो वो भी एग्जिस्ट करेगा ही रियल में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y there exists pre-image in its domain। y की हर वैल्यू के लिए उसकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करती है, हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। पहले हमने वन वन भी प्रूव किया ना, वन वन भी प्रूव किया, हाँ, फंक्शन वन वन भी था, फंक्शन ऑन टू भी था, मींस इंजेक्टिव भी था, सर्जेक्टिव भी था, बोथ हैं, तो हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। जो फंक्शन वन वन भी हो ऑन टू भी हो तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव हो जाता है। अब सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट भी सेम है, फंक्शन रियल टू रियल मैपिंग है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमें क्या करना है, वन वन ऑन टू, और यही चेक करना है कि वन वन है और ऑन टू है। अब ऑन वन वन के लिए आप क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन पुट कर दो, तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स टू पुट कर दो, 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर।
दोनों को इक्वल पुट करूं, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, means 1 plus x1 square is equal to 1 plus x2 square. 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 square is equal to x2 square आ गया. Taking square root both the sides, then we get x1 is equal to x2. When f of x1 is equal to f of x2, then we get x1 is equal to x2. Now condition is satisfied. Hence this function is 1 1. ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, 1 1 हो गया. अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए. अब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. एफ ऑफ एक्स को y पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस 1. तो x क्या आ गया, रूट y माइनस 1. अब ध्यान से देखो, अब बताओ, इससे आपको खुद क्लियर हो जाना चाहिए. पहले मैं इसको क्लियर कर चुकी हूँ जब रियल टू रियल मैपिंग थी सेकंड क्वेश्चन में. अगर मैं यहां पर क्या पुट करूं, बताओ आप ध्यान से देखकर. अगर मैं यहां पर पुट करूं नंबर 5, तो 5 माइनस 1 4, 4 का रूट तो 2 एग्जिस्ट करेगा ही डोमेन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैं यहां पर 9 पुट कर दूं, 9 भी पुट कर दें तो 9 माइनस 1 8 हो गया, और 8 का रूट 2 भी एग्जिस्ट कर जाएगा. वो भी रियल नंबर है, वो भी डोमेन में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बात आती है नेगेटिव नंबर्स की. अगर मैं y को कोई नेगेटिव नंबर लूं, अब यहां पे मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, आप ले लो -5, है ना, -5 ले लिया, तो x मेरे पास बच्चे क्या हो जाएगा, -5 माइनस 1 मीन्स -6 का रूट. -6 का रूट क्या हो जाएगा, √6 आयोटा. पीछे हमने किया था ना, √-1 क्या होता है, 11th में किया था, आयोटा. दैट इज इमेजिनरी नंबर. बट इमेजिनरी नंबर डजंट बिलोंग टू द डोमेन. ये बिलोंग नहीं कर रहा ना डोमेन में. मीन्स हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उसकी जो प्री इमेज बन रही है वो इमेजिनरी नंबर्स में बन रही है, और डोमेन तो हमारी सारी रियल नंबर्स के, इमेजिनरी नंबर्स की है ही नहीं. तो मीन्स जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसकी कोई भी प्री इमेज उसकी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रही है. अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज उसकी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो हमारे पास फंक्शन ऑन टू नहीं होगा. तो रीजन भी आप क्या दे देंगे, नो नेगेटिव वैल्यूज इन को डोमेन. यहां पर मैं लिख रही हूं नो नेगेटिव वैल्यूज इन कोडोमेन हैज नो प्रीइमेज इन इट्स डोमेन. अगर नहीं है तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 नहीं है, सॉरी ऑन टू नहीं है. फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं है ना. कौन सा क्वेश्चन किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 7th ना. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आई थिंक क्लियर हो गया होगा 7th क्वेश्चन तक. अगर स्टार्टिंग से आप कर रहे हैं विद इंट्रोडक्शन, जो हमने सारा बेसिक किया था, इसका क्या क्या चीजें 1 1 ऑन टू हैं, किन चीजों से उसकी प्री इमेज नहीं आती, तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से. आज के लिए इतना ही. ओके, बाय बाय, थैंक यू.